अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है मेरी मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन प्राइस एक्शंस पर है। कहाँ तक जो है हम बीटीसी को ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप एनालिसिस अपनी जो है शेयर करें ताकि जो है हम भी थोड़ा समझ सकें कि आपने जो रीजंस दिए हैं वो क्या देख कर रीजंस दिए हैं। तो बेसिकली मैंने अभी जो है ट्विटर पे अपने पोस्ट किया था 30,000 टू 32 के जो है वो रीजन ऐसा है जहाँ से मैं जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 30,000 टू 32,000 के रीजन्स में मुझे बेसिकली दिख क्या रहा है ऐसा। तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक इंडिकेटर होता है ईएमए के नाम से। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है? मूविंग एवरेज में हमारे पास 5 लाइंस होती हैं। उसमें हर लाइन में जो है हमारे पास प्रीवियस डेटा जो है उसकी वेटेज बता रहा होता है कि स्ट्रेंथ गेन हो रही है लूज हो रही है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ 5 लाइन्स है। अब जो हमारे पास ये वाइट लाइन है, ये वाली वाइट लाइन हमारी जो है ना, इसका जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 200। तो 200 ये हमारे पे प्रीवियस 200 कैंडल्स की जो है वेटेज बता रहा है कि स्ट्रेंथ क्या है, लूज हो रही है, गेन हो रही है, स्टेबिलिटी बता रही है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी बता रही है। इसी तरह हमारे पास जो है 8, 13, 21, 55, 200 इस तरह से हमारे पास जो है हमारे पास मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो अब हमारे पास ये 2 डेज का चार्ट खोला है मैंने। और 2 डेज के चार्ट में हमारे पास 200 ईएमए जो है वो हमारे पास आ रहा है 32,000 टू 30 के बीच में आ रहा है। हमारे पास ये आपकी प्राइस बन रही है 31,500 तक। हमारे पास जो है हमारे पास मूविंग एवरेज जो है हमारे पास आ रहा है। अब 2 डेज के चार्ट में 200 ईएमए का मतलब क्या होता है कि 400 डेज की सपोर्ट है। क्योंकि टू प्रीवियस 200 कैंडल्स जो होंगी वो 400 डेज होंगे ना, क्योंकि 2 डेज चार्ट में वन कैंडल जो है वो 2 डेज के बाद जो है वो क्लोज होती है और फिर दूसरी कैंडल जो है फॉर्म होना शुरू होती है। इसी तरह इसकी 200 प्रीवियस कैंडल्स का मतलब होता है 400 डेज। इसी तरह अगर डेली चार्ट में हम जाएं और हमारे पास वहाँ 200 ईएमए का मतलब होगा 200 डेज। तो अब हमारे पास जो है 32,000 टू 30,000 के बीच में 200 ईएमए की सपोर्ट है। अब हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास 55 ईएमए की सपोर्ट है। 55 ईएमए की सपोर्ट है वीकली पे। यानी कि हमारे पास 55 वीक्स और 55 इंटू 7 आई गेस 385 होते हैं। तो 385 डेज के सपोर्ट है, अप्रॉक्स 400 डेज हमारे पास हो गए। अब और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं मंथली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमारे पास 13 ईएम की सपोर्ट है। यानी कि प्रीवियस 13 मंथ्स की सपोर्ट है हमारे पास। 13 मंथ्स यानी कि हमारे पास 390 डेज या 385 डेज ऐसे अप्रोक्स क्लोज टू जो है 400 ही बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए प्रीवियस उस पर, तो ये जितनी भी प्राइस थी वो पर्पल लाइन जो हमारे पास है वो 21 ईएम है। 21 ईएमए के सपोर्ट पर ही जो है वो चलती रही 21 ईएमए की सपोर्ट पर यहाँ चलती रही एंड ऑल द वे अप टू 60,000 चली गई। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ अभी जो है 30,000 टू 32,000 के बीच में जो हमारे पास सपोर्ट है वो 21 ईएमए की है मंथली पे। और डेली पे हमारे पास, सॉरी, 2 डेज पे हमारे पास 200 ईएमए की है और वीकली पे हमारे पास 55 ईएमए की है। तो अप्रोक्स हमारे पास 400 डेज की सपोर्ट आ रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जो है थोड़ा टीचिंग जो है ये मैंने बता दी कि मूविंग एवरेज से जो है हम सपोर्ट्स जो है वो कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली यहाँ से इस रीजन से बाउंस हो सकता है क्योंकि बहुत सॉलिड सपोर्ट है। अब दूसरी बात, अगर 30,000, कुछ लोग कहते हैं 30,000 क्रॉस हो गया तो क्या ये 20,000 चला जाएगा या 12,000 चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर 30,000 क्रॉस हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो में, हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारे पास आती है 25,000 की। जो कि हमारे पास है, हमारे पास 25,000 की सपोर्ट आती है जो हमारे पास 21 ईएम है। हमारे पास 21 ईएमए की सपोर्ट से जो है बाउंस हो सकता है। 21 ईएमए की सपोर्ट से बाउंस होता है क्योंकि अगर हम डेली पे देखें, डेली पे बाउंसेस कैसे हुए हैं 200 ईएमए से। अभी जो ड्रॉप आया था मार्केट में, एग्जैक्टली जो है यहीं से यहाँ पे बाउंस हुआ, 30,000 से बाउंस हुआ। और यहाँ पे दूसरा जो ड्रॉप आया था, थोड़ा सा शेकआउट जो हुआ था वो हमारे 200 ईएमए से बाउंस हुआ। तो 30,000 जो है बहुत अच्छी सपोर्ट है। अब मार्केट में लोग अक्सर कहते हैं कि जो है बेयर मार्केट आ रही है, बेयर मार्केट आ रही है। बिल्कुल भी बेयर मार्केट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जो आप पिक्चर देख रहे होते हैं, जो हम बेसिकली पिक्चर देख रहे हैं, वो उससे जो है उसको जूम आउट करें। अगर जूम आउट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है। बिल्कुल जो है मतलब पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल है, अच्छी जा रही है। बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में जो है दिख रही है।
अगर मैं यहाँ एक और पैटर्न अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक इन्वर्स यू बन रहा है, एक इन्वर्स हमारे पास यू बन रहा है। इन्वर्स यू का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास का इन्वर्स यू का फर्स्ट बॉटम और ये हमारे पास सेकंड बॉटम। इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम। तो डबल बॉटम होता क्या है बेसिकली? यहाँ पे मैं डबल बॉटम जो है मैं बताता हूँ आपको कि डबल बॉटम जो है कैसे परफॉर्म करता है बुल मार्केट में। वैसे भी डबल बॉटम परफॉर्म कैसे करता है? डबल बॉटम अगर आप ये देखें बिल्कुल फेमिलियर है। यहाँ पे भी जो है यू बन रहा है, ये इसने फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे इन्वर्स यू, और फिर यहाँ पे सेकंड बॉटम। उसके बाद मार्केट कहाँ पे चली गई? अगर ये देख ये मार्केट कहाँ पे चली गई, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें बिल्कुल फेमिलियर है, बिल्कुल हमारे स्ट्रक्चर से फेमिलियर है। हमारा फर्स्ट बॉटम ये है, फिर उसके बाद इन्वर्स यू, फिर सेकंड बॉटम हमारे पास ये है। अब जो लोग कहते हैं कि बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट है, अब उनको ये देख के लग रहा है कि बेयर मार्केट है या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी जो है पैनिक सेलिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना डिप है उतना एक्यूमुलेट करें, क्योंकि हम बहुत ऊपर जाएंगे। क्योंकि मैं जो हूँ इस जो रिवर्सल के बाद जब हम जो वापस से ट्रेंड में जाएंगे, तो मैं बीटीसी को जो है वो अराउंड जो है 100 के अप टू 100 के देख रहा हूँ बाय द एंड ऑफ ईयर, अप टू 100 के। क्योंकि $1 लाख जो है बीटीसी के लिए बहुत ही इजी है, बहुत ही, मैं बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर बीटीसी जो है 100 के चला जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट हमेशा जो है आप जूम आउट करके देखें, बड़ी पिक्चर देखें, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल भी जो है बेयर मार्केट नहीं है। अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको जो है ये बिल्कुल जो है लगेगी कि हम जो है बेयर मार्केट में। अगर हम यहाँ पे भी प्रीवियस डेटा देखें अपना, तो हमें यहाँ लग रहा था कि काफ़ी जो है हम नीचे आ गए। हमारा उससे ऑल टाइम हाई था 41,000 हमारा ऑल टाइम हाई था। उसके बाद हमारा ड्रॉप जो था वो 28,000 तक चला गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेयर मार्केट में आ गए वापस से। हम उसके बाद वापस से हमने जो है ऊपर गए और हमने 60,000 जो है हमने बनाया। तो ये ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स में जो है ड्रॉप्स आते हैं क्योंकि मार्केट कभी भी जो है ना, वो मार्केट यूं नहीं चलती, स्काई रॉकेट नहीं होती मार्केट। मार्केट हमेशा जो है यूं चलती है, यूं हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। इस तरह जो है मार्केट चलती है। अगर आप इसको मैं जूम आउट करके देखूँ मैं पिक्चर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे मैंने बताया। हमारे पास इसी तरह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसी तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसी तरह मार्केट चलती है। मार्केट कभी भी स्काई रॉकेट नहीं चलती, स्ट्रेट नहीं जाती ऊपर। तो कभी बिल्कुल भी जो है इसमें पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है, ये एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं कि बेयर मार्केट आ गई। जो लोग कह रहे हैं कि जो ग्रुप्स में भी मैं देख रहा हूँ, मुझे मेंबर्स कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स में 12,000 या 20,000 जो है लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो उनकी एनालिसिस होगी एंड आई रिस्पेक्ट देम। लेकिन उनसे आप कहें कि एनालिसिस दिखाएं जैसे, और फिर आप उन एनालिसिस को और मेरी एनालिसिस को रखें और फिर आप देख लें कौन से पॉइंट्स वैलिड लग रहे हैं आपको। अगर वो कह रहे हैं बेयर मार्केट आ रही है, तो उनको बताएं कि भाई बेयर मार्केट नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अपनी जो है जो भी आपकी एनालिसिस है उस पर कॉन्फिडेंट रहें, और आपको पता होना चाहिए कि बेयर मार्केट नहीं है ये। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ आया हो कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, और हमारे पास क्या क्या पैटर्न्स अभी बन रहे हैं, और क्या क्या हमारे पास जो है वो बाउंसिंग रीजन्स हैं जिससे जो है मोस्ट लाइकली प्राइस बाउंस हो सकती है। और वर्स्ट केस में मैंने जैसे बताया 25,000 वर्स्ट केस हमारा 25,000 हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली 30,000 टू 32,000 से हम जो है बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं।